अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पोटैटो स्विस रोल स्नैक्स की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शाम की चाय के साथ खाए जा सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाकर सर्व किए जा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले मज़ेदार से पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद उबले हुए आलू हैं जो कि इस तरह के हैं, यानी आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छे बॉईल किए हुए हैं, बस इनको हमने अच्छी तरह से मैश करना है और काफ़ी अच्छा मैश कर लेंगे, कोई मोटा पीस बस इसमें नहीं रहना चाहिए। अभी आलू काफ़ी अच्छे मिक्स हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मसाले शामिल करेंगे। मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। साथ ही इसमें हम कुटी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून और साथ में चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ तकरीबन 5 से 6 अदद जिनको बारीक कट करके शामिल करेंगे। 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा क्यों शामिल करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे थोड़ा सा और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी बस ये आलू काफ़ी अच्छे मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे एक साइड पर। तब तक हम मैदा इसके लिए रेडी कर लेंगे। मैदे की हमने डो बनानी है, तो 1 कप मैदा मैं छान कर शामिल करूँगी एक बाउल में। नमक शामिल कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर और इन तमाम चीज़ों को ड्राई मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते रहेंगे, इसको गूंद लेंगे जिस तरह से नॉर्मली आटा गूंदा जाता है घर में, वैसे ही गूंद लेंगे। आपके घर में जैसे आटा गूंदा जाता है बस वैसे ही इस आटे को गूंद लेंगे, नरम नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा हार्ड साइड पे ही रखेंगे। ये सिंपल टैप वाटर है और सिंपल टैप वाटर से इसको आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। अभी आटा भी मैंने गूंद लिया है, तो इसको भी मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए, रेस्ट देना ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, काउंटर को क्लीन करेंगे, थोड़ा सा आटा इस पर स्प्रिंकल करेंगे या मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। ये उठाएंगे आटा, हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे गोल सा और इसको हम बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके मैदा लगाते रहेंगे, इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा सा हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है। जहाँ देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर शेप मैंने इसको बेल लिया, उसकी आप देख लें थिकनेस भी चेक कर लें, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब वो बैटर जो हमने आलूओं का बना कर रखा था ये हम तमाम का तमाम इसमें ऐड कर देंगे और अंडा मैंने इसमें इसलिए शामिल किया था क्योंकि मुझे इसको फ्राई करना है। अंडा शामिल करने से क्या होगा, ये जो आलू वाली कोटिंग है ये बाहर नहीं निकलती है। बस अब इसको हम सब तरफ फैला देंगे, किनारे भी हमने इसके खाली नहीं छोड़ने, किनारों तक हमने आलूओं को लगाना है अच्छी तरह से। देख लें, बस इस तरह से इसको लगा देंगे, फैला देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो ये है कि इसको हम आराम से उठाते हुए एक साइड से इसको मोड़ते चले जाएंगे, रोल की शेप बना लेंगे। और अभी चूंकि ये स्टिकी हो चुका है तो थोड़ा सा मैदा दोबारा से काउंटर पे डस्ट करेंगे, इस रोल को दोबारा से मैदे में कोट करेंगे और छुरी पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और छुरी की मदद से हम इसको कट करते चले जाएंगे और थोड़ा से 1-1 इंच के फासले पर या आधे इंच के फासले पर हम इसको कट करेंगे। इस तरह से तमाम हम जो रोल है इस तरह से इसको कट कर लेंगे।
अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, ये क्योंकि लंबाई की शेप में हो चुका है तो आप लंबाई की शेप में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने क्या किया था, जो इसकी लंबाई की शेप थी उसको मैंने गोल कर लिया है। दोनों जो लंबाई वाले कोने हैं उसको हम हाथों की मदद से मोड़ लेंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए देखें, इस तरह से प्रेस करना है और गोल कर लेंगे। मैं गोल शेप में बना रही हूँ, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं या स्क्वायर शेप में अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। बस इस तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए, इसको अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और हल्की आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। और जिस तरह ये नीचे से पकना शुरू हो जाएंगे तो इनको हम टर्न कर लेंगे, 2 से 3 मरतबा इनको हम पलट लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसा रिक्वायर्ड कलर चाहिए उस हिसाब से पलटते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं एक साइड पर कितना अच्छा कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर आया है, मगर मैंने इसको दोबारा से टर्न कर लिया है। इसको 2 से 3 मरतबा टर्न करते रहेंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से ये अब फ्राई हो चुके हैं, तो बस इसको अब हम यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जहाँ देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितने अच्छे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। ये जो मैंने इसकी आलू की जो फिलिंग रेडी की थी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते के साथ या केचप के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।